लेकिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है इम्पोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते वो लेकर ही पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोगों को होने पर मजबूर होंगे। है बाबा साहब के लिए संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं। कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक बहुत बड़ा युद्ध है, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, एक बहुत बड़ा युद्ध है, क्योंकि आप सबको पता है बीजेपी सरकार जो है वो विरोधी लोगों को बचाना चाहते हैं। और जो विरोधी लोग हैं आप बजरंग दल कह सकते हैं और आरएसएस दल भी कह सकते हैं। आप ये जो दल है ना, ये लोगों को बीजेपी सरकार बचाना चाहता है, लेकिन हमारा जो भीम आर्मी का जो ग्रुप है वो चाहते हैं कि जो गलत करता है उनको पनिशमेंट मिले, उनको सज़ा मिले। और हम भी ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है, जो कि कानून ने हमको दिया है, संविधान ने हमें दिया है, हमारा ये जो अधिकार है, हमारा अधिकार हमको मिले, ये हम चाहते हैं। लेकिन विरोधी वाले ये चाहते हैं कि मसीह लोगों के पास जो अधिकार है उनको ना मिले, उनका जो धार्मिक अधिकार है उनसे छीन लिया जाए। ये विरोधी लोगों का प्रयास है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए एक बहुत बड़ा रैली निकल कर आया है। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ा रैली जिधर भीम आर्मी का जो लोग हैं उन लोगों ने मसीह लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किए है। ये बड़ा नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बड़ा नहीं है, इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन होने वाला है और ये बहुत जल्द ही होगा और बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, विरोधी लोगों का अंतिम समय, अंतिम जो वक्त है वो पहुंच चुका है। तो ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये तो आप देख सकते हैं आज का जो बीजेपी सरकार है ये गिरने वाला है बहुत ही जल्द और नया सरकार आने वाला है। यह गुड न्यूज़ में अभी से मैं आपको सुना रहा हूँ जी मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये जो बजरंग दल का लोग है ना, ये सेफ हो जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल हाथ है। ये जो बीजेपी सरकार है ये चाहते हैं कि बजरंग दल को सज़ा ना मिले, बजरंग दल को बचाना चाहते हैं। चाहे ये बजरंग दल चर्च तोड़े या फिर मसीह लोगों को जान से मार दे या फिर कुछ भी करे, लेकिन बीजेपी सरकार चाहता है कि वो ये बजरंग दल को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है भीम आर्मी बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। ये जो भीम आर्मी है ना, ये बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, ये हमारा विश्वास है, हम इसे सोच रहे हैं। तो बहुत जल्द विरोधी लोगों का अंतिम समय आ रहा है और उनका समय ही टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। ये वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आप आए हैं तो। सबको जय मसीह की। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नन का मामला, नन तो बेकसूर थे, मैं शुरू से आपसे बोल रहा था वे बेकसूर है, उन पर जो है झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर स्टेशन में खड़े थे और हम हमेशा ही बोल रहे थे जांच, पुलिस जांच में है, पुलिस जांच कर रही है, यदि दोषी होंगे पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन ये लोग जो जिस प्रकार दबाव बना रहे थे, वो दबाव का नतीजा था कि वो बेकसूर नन पर जो है मानव तस्करी जैसा इतना गंदा आरोप लगाकर हमारे समाज को बदनाम। 3 दिन पहले आपके साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। 3 दिन मेरे साथ जो हुआ, ठीक है, मैं उसको नहीं बोलता, मेरे साथ मारपीट हुआ, ठीक है, उनका आक्रोश था, लेकिन उन्होंने जो झूठा आरोप मुझ पर लगाया है वो असहनीय है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सभी समाज को एक छत के नीचे आप लोग ला चुके हैं। बिल्कुल ला, और अभी तो ये मुट्ठी भर लोग हैं हमारे, अभी हम सब इकट्ठे नहीं हुए, जितने हम सब इकट्ठे होंगे
देश को सोचना पड़ेगा। धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से चीजें बार बार आती हैं, कहाँ धर्मांतर हो रहा है? धर्म हमारे विभिन्न हिंदू धर्म के हमारे दो लोग और भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो तो हमारा विरोध नहीं करते। आए दिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है इम्पोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते वो लेकर ये अपने फोटो तस्वीरें खिंचा, इनके पास ये पिस्टल, ये सारी चीजें कहाँ से आई है औजार? ठीक है। विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं और सभी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, मसीहियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में लगातार जुर्म ज्यादती बढ़ रहा है और पिछले दिनों से कुछ दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भद्र व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस इसमें जो है बजरंग दल के सदस्य की भूमिका में है। किसी भी प्रकार का सहयोग जो पुलिस को करना चाहिए उनके धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर धर्मांतरण का झूठा मामला दर्ज कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग विभिन्न समय पर करते रहे हैं। अभी तत्काल में यूसीसी यूनाइटेड क्रिश्चियन संघ के जो हमारे जोनाथन जी थे, उनके साथ बजरंग दल के लोगों ने हिंसक प्राणघातक हमला किया, जिसके कारण आज हम लोगों ने सांकेतिक आंदोलन किया है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल आज के बाद ये हिंसा रोक लगे, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, क्योंकि इस तरह के आंदोलन पहले भी होते रहे। देखिए, मैं मसीही नहीं हूँ। हाँ, मैंने मसीही समाज को लेकर के कहा क्योंकि उनके मूल निवासी तत्वाधान में आयोजन है। मूल निवासी जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज इस देश का मूल निवासी है और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो हिंसा हो रहा है, तो इसके लेकर के हम लोग आज उनके साथ खड़े हुए हैं। पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोग उग्र होने पर मजबूर होंगे। सर, मैं भी कुछ बाइट देना चाहता हूँ। मैं भीम आर्मी जिला दुर्ग का अध्यक्ष हूँ, सुभाष चंद्र मेश्राम। 26 जनवरी 1950 को इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया गया और डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित होने के बाद में इस देश में सभी धर्मों को बराबर और समानता का अधिकार मिला। ठीक है, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबको संविधान के अनुसार। और सर, देश को डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब संविधान के अनुसार चलेगा, न ही किसी एक व्यक्ति की बपौती चलेगी। सही है? तो जब देश ने कहा है, संविधान ने कहा है, बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं? क्या ये इंसानियत है? वैसे भी संविधान के अनुसार ये गलत है, इसमें कई सारी धाराएं लगती। इसके बावजूद भी मसीह समाज के लोग ने उसको सहन किया, बर्दाश्त किया और कायदे से शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए, इस देश में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। आज मेरे ऊपर में कोई हमला करेगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा क्या? या मेरा समाज चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और आज इसी के समर्थन में हमारी भीम आर्मी, मूल निवासी संगठन और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने केवल यही चाहते हैं कि भाई आप संविधान के अनुसार चलिए, अपनी बपौती मत चलाइए, बिकॉज इट इज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द होल वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा भारत है, तो संविधान के अनुसार आप सबको बराबर मानिए ना भाई। आपको अपनी धर्म की पढ़ाई करने का अधिकार है, लेकिन क्या किसी ने अगर अपने धर्म के बारे में आप दो लोग को बता दिया? यहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि एक पास्टर अपने घर में बेचारा बैठा हुआ था, 2-4 लोग उनके पास में आए थे, उसको घर में घुस के उनको उनकी पत्नी बच्ची के साथ मारपीट की गई। सर, ये कहाँ का अन्याय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हर काम अपने संविधान के दायरे में रह करेंगे, कभी भी कोई काम गलत ढंग से नहीं करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो हम लोग को ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि आप संविधान के साथ चलिए और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखिए। आपको क्या लगता है कि बराबरी की चीज सिर्फ कागज में रह गई या जमीनी स्तर पे? देखिए, जो कुछ भी आज दिख रहा है ना, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया कि समानता का अधिकार है, आपको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, जबकि धरातल पर ऐसा नहीं है। पूरे आप देश में देख लीजिए, एक धर्म का राष्ट्र क्यों बनेगा? बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो? कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा, कल मुस्लिम बोलेगा ये मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो ये तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसमें शासन प्रशासन इसमें सहयोग भी कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग, ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, ये आज 1947 के पहले का भारत नहीं है, जो अन्याय सहता रहा या हम किसी के गुलाम थे तो सुनते रहे। ये भारतीय संविधान यहाँ लागू है और भारतीय संविधान को उनको भी मानना पड़ेगा
और संवैधानिक अधिकार जो हैं हम उन्हीं के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को ऐसा अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, संविधान के बाहर नहीं कहना चाहते। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी न किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं और एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गलत बात है। धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाना धर्म गुरुओं का काम है, ना कि सरकार का। कोई भी धर्म है, जिस धर्म का आदमी है अपने धर्म की बात करेगा, उसको करने दीजिए। आप अपने घर में 3 बार पूजा करिए, 5 बार पूजा करिए, किसी देव को आराधना करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम जिसको मानते हैं, उसमें आप टांग नहीं अड़ा सकते। और अगर इस टाइप का किया तो और बड़े पैमाने पर ये संघर्ष होगा और पूरे देश में हम ये दिखा देंगे कि आपको संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। संविधान का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को संविधान को मानना पड़ेगा। तानाशाही बिल्कुल नहीं चले हैं। मैं दशरथ प्रसाद अहिरवार, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का।